भरोसा एक ऐसा विषय है कि जो आपको जीने की ताकत देता है। आदमी धन अर्जित क्यों करता है? आदमी शक्ति अर्जित क्यों करता है? क्योंकि वो जीवन में जिस रास्ते पे जाना चाहता है वो अपने भरोसे जाना चाहता है। लोगों पर भरोसा करने से आप इस सांसारिक जीवन में आपका मनोबल बढ़ता है। आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें आपको आत्मीयता महसूस होती है। ऐसे ही ईश्वर है, जब ईश्वर के पर हम भरोसा करेंगे तो ईश्वर भी हमको देंगे। लेकिन हम जब ईश्वर पे भरोसा नहीं करेंगे और हम ये मान के चलें कि ईश्वर हमको दे जी, तो वो मुझे लगता है कि वो बेईमानी है। नमस्कार, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो जीवन भरोसे के बल पर ही चलता है, पर हम इस बात को मानते नहीं हैं और इसको कोई महत्व नहीं देते। अगर सोचते भी हैं, समझते भी हैं तो क्या कि कुछ सपने देखे, थोड़ी कपोल कल्पना बनाई और बस फिर थोड़ा बहुत देख के उस राह पर चल दिए और फिर मिला क्या? निराशा। भरोसे का महत्व समझना बहुत आवश्यक है। ऐसा क्यों होता है कि हम अपने माता-पिता पर भरोसा कर लेते हैं और उनके साये के लिए तड़पते हैं, उनके साये की ज़रूरत महसूस करते हैं, क्योंकि हमें उन पर अटूट भरोसा होता है। ऐसा क्यों होता है कि किसी निकट के संबंधी पर हम अटूट भरोसा करते हैं? क्योंकि हम उनके करीब हैं और हमें पता है, हमें मालूम है कि वो भरोसा नहीं तोड़ेंगे। आइए, आज हम चर्चा करेंगे जीवन में भरोसे की भूमिका पर, जो एक बहुत गैर चर्चित विषय है और हमारे समक्ष हैं आदरणीय प्रमोद जी। नमस्ते साहब। नमस्कार प्रमोद जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। प्रमोद जी, भरोसे की बात की जाए तो भरोसा है क्या? देखिए, मैंने अक्सर लोगों से ये सुना है कहते हुए कि मेरा भरोसा टूट गया। मैंने सामने वाले पर भरोसा किया, उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। कई बार ये कहते सुना है कि मेरे भरोसे की लाज रखना, जी, मेरा भरोसा मत तोड़ना। असल में क्या है कि व्यक्ति भरोसा चाहता है, भरोसे के टूटने से डर लगता है। बिल्कुल। भरोसा व्यक्ति को बेसिकली टूटना, होना, न होना, इन सब चीजों को अगर आप इररेलीवेंट भी कर दें तो भरोसा एक ऐसा विषय है कि जो आपको जीने की ताकत देता है। जीने की ताकत इसलिए देता है कि हमको असल में चला रहा होता है भरोसा ही। जी, आज से कल का नहीं पता, अब से आगे का नहीं पता, आने वाले समय का नहीं पता। बीते हुए भी समय में हमारे साथ जो जीवन में हुआ उसकी हमें कोई कल्पना भी नहीं थी। जी, हमको यहां तक कोई अगर चीज लाई है तो वो हमारा भरोसा है। आगे भी यदि कोई लेके जाएगा हमको तो वो हमारा भरोसा ही है। लेकिन आदमी को एक कंफ्यूजन हो जाती है। वो कंफ्यूजन ऐसी हो जाती है कि वो स्वयं पर भरोसा करता है, स्वयं की चीजों पर, जिन चीजों पर भरोसा करना चाहिए उन पर वो नहीं करता है। जैसे आदमी धन अर्जित क्यों करता है? आदमी शक्ति अर्जित क्यों करता है? क्योंकि वो जीवन में जिस रास्ते पे जाना चाहता है वो अपने भरोसे जाना चाहता है। जबकि ये जो संसार जगत की चीजें हैं ना,
ये भरोसे लायक नहीं। जो भरोसा आपको आत्मबल देगा, उस भरोसे की ओर सामान्यतः लोग नहीं देखते हैं। जैसे कि जो चीज हमारे जीवन में होने वाली है, उसके प्रति जब हम निश्चिंत हो जाएंगे, हमको ये लगेगा कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। जी। मैं मेरे कर्म पर भरोसा रखूं, मेरी अपनी नीति, मेरी अपनी कार्यशैली, उस पर जो मुझे चलना है वो मैं चलूंगा। मैं जब अच्छा कर रहा हूं तो ये तय है कि अच्छा ही होगा। तो जैसे ही ये भरोसा जगता है तो आप नोटिस करिए कि सब अच्छा होता जी। चला जाता है। जी। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, जी। पॉजिटिव रहना है। मगर अपने जीवन में हम किन किन लोगों पर भरोसा करें? देखिए, लोगों पर भरोसा करने से आप इस सांसारिक जीवन में जी। आपका मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल। आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें आपको आत्मीयता महसूस होती है। जैसे परिवार के लोगों पर भी व्यक्ति भरोसा क्यों करता है? क्योंकि उसको मालूम है ये धोखा नहीं देंगे, है ना। अपने मित्र पर ही कोई भरोसा क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि वो धोखा नहीं देगा। जैसे एक नदी में एक परिवार डूब रहा है जी। और बुजुर्ग बाप है। बेटी ने अपना हाथ अपने पिताजी के हाथ में पकड़ाया, तो उसने पकड़ लिया और जब तेज रौ में वो नदी पार कर गए तो वहां जाकर के देखने वाले ने ये कहा कि तुमने अपना हाथ अपने पिता के हाथ में क्यों पकड़ाया? क्योंकि बेटी क्या जवाब देती है आप समझिए कि उसने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरा पिता हाथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए पूरे के पूरे इस नदी की इस जंजाल में भी मुझे आत्मविश्वास था कि मैं नदी पार कर जाऊंगी, क्योंकि मेरा हाथ मेरे पिता के हाथ में है। तो ये जो भरोसा है ये हमेशा आपको जीत देगा। और जब जब आप भरोसे के आगे हतोत्साहित हो जाएंगे, भरोसा के आगे आप घुटने टेक देंगे, तो आप नदी पार नहीं कर सकते। दूसरा पक्ष ये है कि आपने पूछा ना कैसे कैसे हम किस किस पे भरोसा करें। जी। तो भरोसे का दूसरा रूप ये भी है कि हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था को आप देखिए। जी। जब कोई बालक घर में जन्म लेता है तो सोसाइटी के लोग, परिवार के लोग सब आते हैं। एक इस संसार में एक नए प्राणी का जन्म हुआ है तो एक सामाजिक व्यवस्था है और वो उनको भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग हैं, आपके परिवार में एक नया बालक आया है। विवाह होता है तो सब लोग शामिल होते हैं। कोई भी मृत्यु होगी, मृत्यु संस्कार है तो उसमें सब लोग आते हैं। हम जब जन्म में भी साथ थे, हम आपके उत्सव में भी साथ हैं, और जब आप जा रहे हो तब भी हम साथ हैं। तो ये भरोसे का संसार है। इस भरोसे को मानो तो सब कुछ है और न मानो तो कुछ नहीं है। इसलिए आपने जो प्रश्न किया कि हम किन पे भरोसा करें किन पे ना करें, उसका उत्तर ही ये है कि यदि हम भरोसा देंगे तो वहां से भरोसा मिलेगा। हम मित्रों को भरोसा देंगे तो मित्रों से भरोसा मिलेगा। हम अपने माता पिता का भरोसा अगर नहीं तोड़ेंगे तो वहां से जो हमको ताकत मिलनी है वो मिलेगी। ऐसे ही ईश्वर है, जब ईश्वर के पर हम भरोसा करेंगे तो ईश्वर भी हमको देंगे। लेकिन हम जब ईश्वर पे भरोसा नहीं करेंगे और हम ये मान के चलें कि ईश्वर हमको दे, जी। तो तो वो मुझे लगता है कि वो बेईमानी है। बिल्कुल, ये तो एक पहलू हुआ प्रमोद जी।
दूसरा पहलू ये है कि जिन लोगों पर हम भरोसा करें, हमने उन पर भरोसा तो किया, उनसे हमने एक्सपेक्टेशन लगा ली, किंतु उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है उन लोगों के प्रति जिन पर हम भरोसा भरोसा कर करें। रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई व्यक्ति अगर हम पे भरोसा कर रहा है तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसके भरोसे को ना तोड़ें। जी, अच्छी बात उसमें ये है कि वो भरोसा सकारात्मक होना चाहिए, वो भरोसा ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे साथ शास्त्र सम्मत हो, नीति संबंध हो, हमारे और उनके भले के लिए हो। वो भरोसा ऐसा हो, किसी के मन को, हृदय को तोड़ने वाला ना हो, वो सृजनशील हो। तो हम उस भरोसे पर कायम रहें, और जब वो भरोसा हम उसको देंगे तो आप देखिएगा कि हमारे संबंधों में भी मधुरता रहेगी, और हम जीवन में दोनों मिलकर के आगे बढ़ेंगे, चाहे वो मित्रता का हो, चाहे पति पत्नी का हो, जी, चाहे बहन भाई का हो, जी, चाहे माता और बेटे का हो, चाहे पिता और पुत्र का हो। तो ये जो भरोसा है, ये एक अदृश्य ताकत है। जी, और आप देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी हॉस्टल्स में रहते हैं, वो माता पिता के भरोसे पे तो रहते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हैं जो माता पिता के और अपने पेरेंट्स के भरोसे को तोड़ते हैं। जीवन में वो किस दिशा में जाते हैं, नकारात्मक। तो उस उनका भी परिणाम हम देखते हैं। जी, और जो भरोसा कायम रखते हैं, उनके जीवन में किस तरीके से सफलता भी मिलती है और उनको जीवन की दिशा भी मिलती है। बिल्कुल। आपने बोला कि जो बच्चे भरोसा तोड़ते हैं, जी, जो व्यक्ति भरोसा तोड़ते हैं, ऐसा होता है दुनिया में कि किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, उस व्यक्ति के प्रति क्या सोच रखनी चाहिए? दया भाव रखना चाहिए। किसी ने कोई भरोसा तोड़ा या आपके प्रति उसके मन में कोई मलिन विचार आया, बहुत सारे लोग इसलिए भी कई बार डिटैच हो जाते हैं हमसे कि वो कान के कच्चे होते हैं। और जो व्यक्ति कान का कच्चा होगा, जो व्यक्ति का आपके प्रति भरोसा अटल नहीं होगा, तो व्यक्ति जीवन से जाएगा ही। तो हुँ, उसको लेकर के बहुत आशान्वित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन से जा रहा है तो आप उस पर दया करें और ईश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि जिस राह पे हमको चलना है, उस राह में उस व्यक्ति की कोई रेलिवेंसी नहीं थी, इसलिए ईश्वर ने हमको उससे डिटैच कर दिया। इतना भाव रखिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल। और भरोसे की बात करें तो भरोसा हमारी ताकत कैसे बन सकता है? देखिए, भरोसा तो ताकत ही है, वो तो उसको बिल्कुल समझने है। की बात है। जैसे कि हम ईश्वर पर भरोसा करें तो ईश्वर हमारा साथी है, ईश्वर हमारा पालक है, ईश्वर हमारा जन्म देने वाला है, ईश्वर हमारे जीवन को दिशा देने वाला है। हम उस पर विश्वास ही तो करते हैं। बिना विश्वास के दुनिया चल ही नहीं सकती। आप किसी भी, आप इसको प्रशासनिक दृष्टि में ले जाइए, कोई भी कंपनी या सरकार किसी से एमओयू करती है तो भरोसे पे करती जी, है ना। एक सरकार भी आपसे कभी कभी किसी चीज को लेकर के अगर नहीं है तो हलफनामा लेती है। आप हम इसको वो करिए, सत्यापित करिए कि आप ये करेंगे, भरोसा दिलाइए हमको कि आप ये करेंगे। तो पूरा का पूरा ये जगत संसार भरोसे पर ही चलता है, भरोसे के संबंध के आधार पर ही चलता है। और ये सांसारिक जटिलता यदि किसी के इर्द गिर्द घूमती है तो वो भरोसा ही है। बिना भरोसे के आप एक कदम भी चल नहीं सकते हैं। जी, इसलिए भरोसा आपकी ताकत है। अब ये भरोसा ही तो है, कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है किस भरोसे में कि वो सफल होगा। उसको पहले दिन बता दो आप सफल नहीं होगे तो वो तैयारी नहीं कर सकता है। मैं यहां से और कहीं जाना चाहता हूं, मैं वहां पहुंचूंगा, ये भरोसा ही तो है। ये भरोसा ना हो मैं चलूंगा ही नहीं, जब मुझे मालूम है मुझे जाना ही नहीं तो मैं क्यों। तो हर चीज में भरोसा है, लेकिन वो भरोसा आपकी ताकत जब बनता है जब आप सकारात्मक होते हैं, जब आपको लगता है कि मेरा भरोसा मेरे ऊपर कम है। वो भरोसा
मेरे ईश्वर के कारण है, इस प्रकृति के जो संसार के यम नियम है उनके आधार पर है, क्योंकि मैं जो अच्छा कर रहा हूं उसके आधार पर अच्छा होना ही है। लेकिन भरोसा आपके लिए कष्टकारी, आपके लिए भय का कारण, आपके लिए व्याकुलता का कारण जब बनता है, जब आप भरोसे के ऊपर अहंकार करने लगते हैं, जब आपको यह लगने लगता है कि ऐसा तो होगा ही, क्योंकि आप अभिमान के कारण, अभिमान के अंदर जिस दिन आप डूब जाते हैं, और उसके बाद उसको मैं भरोसा भी नहीं कह सकता, वो जी। दंभ है। जब आप दंभ के कारण किसी भरोसे की बात करते हैं तो वहां पर आपको मलिनता मिलेगी, घमंड। वहां पर आपको व्याकुलता मिलेगी, जी। वहां पर आपको धोखा मिलेगा, वहां पर आपको असंतुष्टि मिलेगी। बिल्कुल। तो इसलिए भरोसा यदि आपको ताकत बनानी है तो आप सकारात्मक सोच के साथ ही भरोसे को जीत भी सकते हैं और उस भरोसे पर कायम होकर के अपने जीवन को सफल भी कर सकते हैं। और सकारात्मक लोगों पर ही भरोसा करें। स्वाभाविक है, जी। वो आपके जीवन में अगर आप सकारात्मक सोच के हैं तो सकारात्मक सोच के ही व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे। जो नकारात्मक है वो अपने आप स्वतः छट जाएंगे। बिल्कुल। मगर प्रमोद जी, सारी बातें ठीक हैं, किंतु कभी-कभी किसी पर अत्यधिक भरोसा कर लेते हैं और फिर वो हमारी कमज़ोरी बन जाता है। ऐसे में क्या ये सच में कमज़ोरी बन जाता है, और करें तो करें क्या? देखिए, ये बहुत बारीक सी एक इसमें एक रेखा है। रेखा है जिसको समझने की जरूरत है। अत्यधिक का मतलब क्या होता है? अत्यधिक का मतलब ये होता है कि हमने बिना किसी शर्त के निस्वार्थ किसी पे भरोसा किया और हमने उसको ये मान के भरोसा किया कि बस अब तुमको मेरा समर्पण है। जी। वहां तक बात समझ में आती है। लेकिन जो बारीक, जो मैं एक तार बता रहा हूं बीच में, जो बारीक जो एक झिल्ली है, उसके आगे जाएंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा? आपने उस पर भरोसा किया, उसके बाद आपने ये मान के रखा है कि वो भी हमको भरोसा देगा और वो हमारे आधिपत्य में रहेगा, जैसे हम कहेंगे वैसे करेगा, क्योंकि हम तो भरोसा दे रहे हैं। उस भरोसे का भी दम्भ आदमी को हो जाता है, और जब जब आपके अनुसार सामने वाला नहीं करता तो आप उसकी तुलना भरोसे से करते हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से सामने वाले को चलाना चाहते हैं, जी। इसलिए उसको भरोसा टूटना कहते हैं। और जब जब, मैंने तो पहले ही कहा कि जब जब आप निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से किसी के ऊपर भरोसा करते हैं या भरोसे पर आप सामने वाले के अपने आप के संबंध को बढ़ाते हैं, तो आप कुछ मांगेंगे नहीं, आपको कोई अपेक्षा है ही नहीं, कोई अभिलाषा है ही नहीं। और जब आप किसी आकांक्षा, स्वार्थ और किसी अभिलाषा से नहीं है, तो सामने वाला अगर कड़वे वचन भी बोल रहा है तो वो मेरे लिए प्रिय है, मेरे लिए दया का पात्र है। मेरे पिता ने भरोसे के आधार पर मुझे पुष्पित पल्लवित किया। बुढ़ापे में यदि मेरा पिता अगर मुझे गाली भी दे रहा है तो मेरे लिए वो इसलिए प्रिय है क्योंकि वो मेरा पिता है और उसने अपने भरोसे पर, मेरे भरोसे पर ये संबंध खड़ा है। तो भरोसे के कारण आदमी को जब अपेक्षा नहीं होती तो उस भरोसे में आपको कष्ट नहीं होगा कि नहीं, मैंने तो इतना भरोसा किया, उसने तोड़ दिया। फिर हम चीज़ों को कर्तव्य समझ के करने लगते हैं। भाई, सामने वाला भरोसा तोड़ रहा है ना, हम तो आप, हाँ, आप अपने जीवन की लय को मत तोड़िए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। है ना? बिल्कुल। तो इसलिए आपको भरोसा करना चाहिए, जी। और उसमें सामने वाला आपको चीट करे, आपके भरोसे को तोड़े, आपको केवल दया भाव से देखना और आगे अपना कर्म फल समझ के जी, नमस्कार करके आगे बढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अदृश्य भरोसा भी कुछ होता है प्रमोद जी? अदृश्य भरोसा यही है कि देखिए, अभी तक जो भरोसे की बात हुई वो एक सांसारिक जीवन में प्राणी मात्र के भरोसे की बात हुई। अदृश्य जो भरोसा है वो है अपने इष्ट के प्रति। ये पूरी की पूरी सृष्टि, जगत, संसार
जी, आप कुछ ना करो, आप बैठ जाओ तो भी चलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल चलेगी। मैं अपने परिवार में कुछ भी सपोर्ट ना करूं तो भी परिवार चलेगा, इस सृष्टि चलेगी। जी, तो चलाने वाला कोई है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग उस पर भरोसा करते हैं, जीवन उनका भी चलता है। बहुत सारे लोग भरोसा नहीं भी करते हैं, जीवन उनका भी चलता है। चलाने वाला वही है। तो इसलिए जो अदृश्य शक्ति है, अदृश्य भरोसा है, अदृश्य ताकत है, वो यही है कि जिस दिन हमें ये आत्मविश्वास हो जाता है कि हम सही हैं और ईश्वर के भरोसे हमने अपने आप को छोड़ दिया, तो ये भरोसा मात्र ही आपको ताकत देता है। जैसे आप कभी भी ये एक साइकोलॉजी वाली बात मुझे आपको कहनी है कि कभी कभी आप सोचिए कि आपको ये बता दिया गया कि 3 महीने बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप उसी दिन से सूख के कांटा होना शुरू हो गए, क्योंकि आपको ये भरोसा हो गया कि आपको तो अब जाना है। बिल्कुल। ठीक है, आपका भरोसा चूंकि इस संसारिक चीजों पे है, इसलिए आप डर गए। 3 महीने तो बाद में आएंगे, आप तो सुनते ही मर गए। हाँ, और जब आपका भरोसा उस ईश्वर पे है, तो आप 3 महीने वाले आने 3 महीने के बाद आने वाले कष्ट को भी हंसकर स्वीकार करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये भरोसा है कि ये मेरे जीवन का जो यह भाग था, ये मेरा पूरा हुआ। 3 महीने तक का जीवन मुझे मिला है, 3 महीने मुझे वो जीना है जिसको शायद मैं नहीं जी पाया। जी, तो केवल भरोसा जो किसी किसी का आत्मबल बनता है या अदृश्य ताकत बनता है ना, उसका बहुत बड़ा कारण है कि आपकी किस दृष्टि की से सोच है, आपकी आपकी दृष्टि कैसी है, चीजों को किस रूप में आप लेते हैं। उस आधार पे आपका आपका भरोसा आपकी ताकत बनेगा, और उस आधार पे आपका भरोसा आपकी संवेदनशीलता भी बनेगा। जैसे जी, कुछ लोग आपने देखे होंगे, बात बात पे भरोसा टूट जाता है। जी, उसका कारण यही है क्योंकि आप भरोसा इसलिए कर रहे हो, आपका स्वार्थ है, आपको चाहिए एक्सपेक्टेशन। सामने वाले से, तो आपका भरोसा टूट जाता है। जब आप भरोसा इस आधार पे करेंगे कि हमको मिले कि नहीं मिले, सामने वाला हमारे अनुसार चले कि नहीं चले, हमारे लिए कुछ करे कि नहीं करे, जब आप इस आधार पे भरोसा करेंगे, तो आपको भरोसा भी मिलेगा, आपको साथ भी मिलेगा, और आपका आत्मबल भी बढ़ेगा। जी, और ये अदृश्य दुनिया में भी जो चीजें हैं वो भी आपको सपोर्ट करने लगेंगी, बिल्कुल। क्योंकि ब्रह्मांडीय शक्ति आपको मदद करने लगती है जी, जब आप किसी का भरोसा कर लेते हैं। चाहे वो परमात्मा का भरोसा है, चाहे पारिवारिक जनों का भरोसा है, चाहे इष्ट मित्रों का भरोसा है, चाहे किसी का भी भरोसा है, जब जी, आप भरोसा करेंगे ना, तो उस भरोसे को अदृश्य शक्तियां भी मदद करती हैं, और वो भरोसा ही आपकी सफलता का कारण बनता है। सामाजिक भरोसा क्या होता है? देखिए, सामाजिक भरोसा तो यही है कि हम किसी गांव में, शहर में, किसी कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, रात को सो रहे हैं, किसी के पेट में दर्द हुआ, इमरजेंसी हुई। ठीक है, तो ये सामाजिक भरोसा ही है कि शायद मेरे पास वाहन ना हो और मुझे जी, हॉस्पिटल जाना है, तो मुझे मालूम है सोसाइटी में लोग मदद करेंगे, ये भरोसा ही है। मैं अपने बेटे को अकेला छोड़ करके कहीं नौकरी के काम से बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे सोसाइटी का भरोसा है कि जी, अड़ोस पड़ोस के लोग उसकी टेक केयर भी कर लेंगे। जी, उसके अलावा मेरे साथ कोई ऐसी अनहोनी घटना हो गई और मैं संवेदना के बिल्कुल गहरे स्तर पे हूँ, तो उस समय समाज के लोग ही हैं जो आकर के खड़े होते हैं। मेरे घर में कोई किसी का देहांत हो गया, तो ये सोसाइटी के लोग हैं जो आपको खड़े होते हैं। वो बोलते नहीं हैं, जी, आएंगे, बैठेंगे, इधर की बात करेंगे, उधर की बात। उनका आना ही आपको ये भरोसा दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं इस सृष्टि में। आपका मनोबल भी बढ़ता है। स्वाभाविक है,
स्वाभाविक है। इसलिए सोसाइटी का भरोसा एक ऐसा भरोसा है जिसको आदमी माने न माने, लेकिन इस सोसाइटी के सपोर्ट के कारण ही वो जीवन में ऐसे काम कर लेता है जो शायद उसकी स्वयं की क्षमता नहीं। जी प्रमोद जी, आत्मिक भरोसा कैसे बढ़ाएं और कैसे करें और क्यों करें? देखिए, आत्मिक भरोसा तो ये निश्चित है कि आपको स्वयं की साधना से, अपनी तपश्चर्या से, अपने जीवन के मूल्यों के आधार पर चलने से ही आपकी आत्मिक जो अ, भूमिका है वो बनेगी। क्योंकि आप जब पूरी दुनिया से निराश हो जाते हैं तो आपके उम्मीद की किरण आप स्वयं होते हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो जब आप अपने उम्मीद की किरण अंततोगत्वा आप ही हैं, तो आप डे वन से ही अपने ऊपर भरोसा करके चलो ना। जी आप सोसाइटी का, परिवार का, इनका आप भरोसा करिए, लेकिन भरोसा करने का नाटक मात्र करिए। क्यों करिए? क्योंकि जब आप अपने पे भरोसा करेंगे तो आप स्वयं अपने आचरण को ठीक कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है अंतिम में काम आपका, आपको अपने आप में आना है। तो आप आचरण शुद्ध रखेंगे, आप विचार शुद्ध रखेंगे, आप आहार शुद्ध रखेंगे, आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, आप अपनी दृष्टि ठीक रखेंगे, क्योंकि आपको पता है अंतिम में साथ मुझे मेरा ही साथ देगा। सही बात है। तो इसलिए जब अपने आप पे भरोसा आपको करना है तो आप शुचिता के साथ जीवन में चलेंगे। जी ठीक है, तो इसलिए अपने आप पे भरोसा जिस दिन आप करने लगेंगे आप उस दिन से ठीक होने लग जाएंगे। इसलिए मेरा सभी को कहना है कि आप अपने आप पर भरोसा करें। इस बात को मैं दोबारा से कोट करके कह रहा हूं, इस बात को केवल ऐसे न लिया जाए कि आप अपने अलावा किसी पे भरोसा ना करें। आप सब पे जी भरोसा करिए। इस संसार में आए हैं और एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार करें। लेकिन आप जितना अपने ऊपर भरोसा करेंगे उतना आपको बाहर से भावनात्मक कष्ट कम होगा। जैसे प्रारंभ में बात हुई ना जी कि जी लोग भरोसा तोड़ तोड़ देते देते हैं। आपको तोड़े कि नहीं तोड़े आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आपको भरोसा ही स्वयं पे है। हैं। जी मैं मेरे आधार पर जीवन की रचना करूंगा, मैं मेरे आधार पर जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, मैं मेरी क्षमता प्रतिभा के आधार पर अपने जीवन की रचना करूंगा, तो आपको बाहर से कोई कष्ट पहुंचाए, आपका भरोसा तोड़े, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे बड़े बुजुर्ग कह गए कि सुनो सबकी, करो अपनी। जी, जी तो यही है। इसलिए अपने आधार पर ही अपने जीवन की रचना करेंगे, अपने ऊपर ही भरोसा करिए। हाँ, सब लोगों से भरोसे का आप नाटक करिए सब लोग, जी क्योंकि आपको इसी संसार में रहना है। जिस दिन आप ये कह देंगे मैं किसी पे भरोसा नहीं करता भैया और मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, उस दिन समाज के लोग आपसे कट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी, जी धन्यवाद प्रमोद जी। थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभार। आज भी हमेशा की तरह आपने हमारे व्यूअर्स की, हर जनरेशन की बहुत हेल्प की। आप इंस्पिरेशन है समाज के लिए। और ऐसे ही और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशन टू ऑल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपकी कोई भी दुविधा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पर। नमस्कार।